ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ। शक्ति पुंज हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियों की किरणें बाप से ले रही हूँ। सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियों के किरणें मुझ पर पड़ते ही मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई हूँ। मेरी मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति से सर्व शक्तियों की किरणें वायुमंडल पर पड़ रही हैं। यह वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है। वातावरण से व्यर्थ और नेगेटिव के कीटाणु समाप्त हो रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कि आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे मेरी सदगति करने की मत बिल्कुल न्यारी है। मैं ज्ञान देता ही हूँ सदगति के लिए। तो बाबा कहते, बच्चे तुम किसी और को नहीं देखो। कई बच्चे औरों को देखते हैं और सोचते कि इनसे तो हम अच्छे चल रहे हैं, परंतु बाबा कहते नहीं, सदगति प्राप्त करनी है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। केवल ब्रह्मा बाप को देखो और सबके सिर्फ गुण उठाओ, क्योंकि सभी पुरुषार्थी है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम्हें दूसरे को नहीं देखना है, अपना बेगर टू प्रिंस बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें ज्ञान रत्नों को लेकर योग युक्त बनना है। सतयुग में तुम बच्चों को, क्षीर सागर में तुम बच्चे होंगे। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तरह तरह के चित्र बना देते हैं। तालाब में विष्णु जी को लेटा के उसमें दूध डालते हैं। बाबा कहते बच्चे ये विषय सागर की भेंट क्षीर सागर से की गई है। ये कलयुग है विषय विकारों का सागर, यहाँ से तुम क्षीर सागर में जाते हो, इसलिए दूध का तालाब दिखाया, क्योंकि सतयुग में घी दूध की नदियां बहेंगी। फिर बाबा समझा रहे इस टाइम आकर के बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो तुम बच्चों को भी तन मन धन से अपना पूरा सहयोग इस कार्य में करना है। बाबा कहते जो जितना करेगा उतना ही प्राप्त करेगा। कहावत बाबा ने बताई, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। आगे चल करके विनाश होगा तो किसकी धूल में दब जाएगी, किसकी राजा खा लेंगे, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। तो बाबा कहते जो भगवान के नाम पे सफल कर लेगा उसको अगले जन्म भी अनेक जन्मों के लिए प्राप्ति होगी। बाकी इस समय तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तो बाबा समझाते केवल धन ही नहीं, तन मन जितना भी हम बाबा की सेवा में लगा सके, हमें भगवान के कार्य में मददगार बनना है। जो अपना भाग्य नहीं बनाता है तो बाबा कहते फिर प्राप्ति भी नहीं होती है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उनके सेक में नहीं आओ। 8/1/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पहले पॉइंट, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं
उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भाव, इससे अपने को ही आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त और दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा है, 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है। अलग अलग भी हो सकता, यह एक वंडर है। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्षन्स हैं जो कुछ रियल भी है। यह रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था है, जिनमें बाप आकर प्रवेश करते तो इनके लिए ही कहते हैं। यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म कह दिया। यह सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है और भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही जाते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। एक बार ही बाप सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं, तो वह भी समझते हैं हम सीखे, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ। बाप समझाते योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया बाप ने, कैसे स्थापन करते यह नहीं जानते हैं। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा ना। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना। भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, और यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बापा करके देते। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बनते हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है, ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। बल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं, भक्ति ना देवताएं करते ना सन्यासी कर सकते।
वह है ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी, जैसे यह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, ना उनको यह महामंत्र मिलता। यह महामंत्र बाप ही आकर के संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते। बाप कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब आत्माभिमानी बने हो, अभी बाप तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती जाती हैं। सोने की भी कैरेट होती है, अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम होता नहीं। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी होती नहीं है। वहां साइंस से बहुत सुख है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता। बॉम्ब शादी सब विनाश के लिए ही बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते और फिर खुद बनाते रहते। समझते भी हैं इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते तो बुद्धि मारी हुई है ना। यह सब ड्रामा में नूद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते इस बॉम्ब्स से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है। शांति का सागर, सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते यह भेंट की जाती। कहाँ वह क्षीर सागर और कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। देवियों की मूर्तियां बनाकर खर्चा करते और फिर समुद्र में डाल देते तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। आगे तुम बेसमझ बनकर जाते थे। बच्चों को मना नहीं है किसी भी मंदिर आदि में जाने की, परंतु अभी जाते तो सेंसिबल बनकर जाते। तुम कहेंगे आओ हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे यह किसका यादगार है।
जैसे देलवाड़ा मंदिर है वह है जड़, यह है चैतन्य। हूबहू जैसा झाड़ यहाँ दिखाया वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% साल्वेंट पावन था, तो अभी 100% साल्वेंट पतित, इंसॉल्वेंट पतित है। क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते, वहां गंदगी की बात नहीं है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना ही नहीं है। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करते, उनको ही हेविनली गॉड फादर कहा जाता। बाप ने समझाया वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए, जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हरेक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता। बाप समझाते अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। अभी बाप आया है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इनसे ब्रह्मा ने सब कुछ न्योछावर कर दिया। इनको कहा जाता महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की, चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो। फिर कोई सजा ना खाओ, तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से है नहीं। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई है। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता। बाबा यह सब कुछ आपका है, बाप कहेंगे यह सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता। सबको यह मैसेज दो। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद और फिर है जीवन मुक्त। बाप कहते मैं भारत में ही आता हूँ। यह ड्रामा अनादि चलता रहता। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है। अपने पुरुषार्थ को देखना है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है।
तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? बेगर टू प्रिंस बनना, जितना जितना योग उतनी उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता। बाप कितना ऊंच बनाते, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते ऐसे जब ग्लानि करते तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पार्ट है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरी पॉइंट, राजा सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदाने कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो। करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो।